नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 के सदिश चैप्टर को देखा था। आज हम बात करेंगे उससे संबंधित एग्जाम्पल्स की। तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें बोला गया है दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है वो हमें दे रखा है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, हमें क्या करना है, a डॉट बी का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, a डॉट बी ज्ञात करना है। अब देखिए a डॉट बी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर a डॉट बी हम लिख लेते हैं। a डॉट बी में a के स्थान पर a वेक्टर लिखेंगे कितना, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, है ना। इसका हम डॉट करते हैं b वेक्टर से, तो यह आएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। अब अपने को पता होता है कि i डॉट i एक होता है, तो i का 3i कैप से डॉट करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, प्लस 2j का 2j से करेंगे तो 4 मिलेगा और 3k कैप का डॉट करेंगे k कैप से तो अपने को 3 मिलेगा। तो अपना आंसर आएगा 3 3 6 प्लस 4 10। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है और बोला जाता है कि 2i कैप प्लस का लैम्डा j कैप प्लस का 5k कैप, है ना, एवं दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, अब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसे हम मान लेते हैं a वेक्टर और इसे हम मान लेते हैं b वेक्टर। ठीक है, चूंकि हमें बोला गया है कि a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर के, तो a डॉट b का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। क्योंकि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण और cos 90 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब a डॉट b हमें 0 के बराबर करना है, तो देखिएगा यहां से a के स्थान पर a रखेंगे, मतलब 2i कैप प्लस का लैम्डा j कैप प्लस का 5k कैप। इसका हम डॉट कर रहे हैं माइनस के i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप से, और इसका मान किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखिए 2i कैप का माइनस i कैप से होगा तो माइनस का 2, ये आ जाएगा अपने पास लैम्डा और ये आ जाएगा अपने पास 5 बराबर 0। तो लैम्डा प्लस का कितना मिलेगा, 3 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से मामला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें बोला गया है क्या, a वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, है ना, और दूसरा वेक्टर जो है वो b वेक्टर है। b वेक्टर क्या है अपने पास, ये दे रखा हमें 2i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप। हमें बोला जाता है इनके मध्य कोण ज्ञात करना है, एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, अब कोण ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश जो हैं कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, a वेक्टर इसको मान लेते हैं और b वेक्टर इसको मान लेते हैं। इनके बीच का कोण जो है वो थीटा है। ठीक है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ठीक है, अब हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, चूंकि a डॉट b का मान किसके बराबर होता है, a का परिमाण b का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा आएगा a डॉट b डिवाइड बाय a का परिमाण इंटू b का परिमाण। ठीक है, अब a डॉट b करेंगे इसमें तो देखते हैं
यहाँ से, तो ये हमें कितना देगा, ए डॉट बी का मतलब है 3 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, ठीक है। इसका हम डॉट कर रहे हैं किससे, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप से, डिवाइड बाय ए का परिमाण। ए का परिमाण कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और बी का परिमाण 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1। तो देखिएगा हमें कितना मिलेगा, 3 गुणा 2 कितना 6, ये जे कैप तो 2 आ जाएगा, 3 के कैप माइनस का के कैप तो माइनस का 3 बट्टे में 9 9 18 1 19 अंडर रूट 19, ठीक है, और इनटू में 4 4 8 1 9, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 प्लस 2 कितना 5, 5 अंडर रूट में 19 इंटू अंडर रूट में 9। ये हमें कॉस थीटा का मान मिला है, लेकिन हमें पूछा गया थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स में 5 बट्टा अंडर रूट में 19 इंटू अंडर रूट में 9। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो मेरे हिसाब से आप सभी को मामला समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रूट 19 के बराबर, ठीक है जी। अंडर रूट 9 क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13। 13वां क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, 3 स्टार कर देता हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है दर्शाइए कि, पहला भाग इसका, पहला भाग क्या बोला गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस का कितना 2ab 2a डॉट बी प्लस का कितना बी स्क्वायर, ठीक है। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखिए, इसको हल करने से पूर्व मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी आप क्या करते हैं a का डॉट a से करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है a का परिमाण इंटू a का परिमाण और इनके बीच का कोण 0, तो cos 0। तो ये क्या होगा, a के परिमाण का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, a डॉट a के बराबर आ जाएगा। यह मामला समझ में आ गया, ठीक है। और हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाएं तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण ही होगा। तो ये चीज यहाँ पर समझने वाली है, ठीक है, इसी पर आधारित है। अब देखिए आप, ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, है ना, बात समझ में आ रही ना रे। जैसे ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए के परिमाण का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब देखिए ए डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए मिलेगा प्लस फिर ए डॉट बी मिलेगा प्लस फिर आएगा बी के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी 2 बार है तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, एंड्स प्रूफ हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पर यह आधारित था, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ये करना है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, है ना, ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। अब वही चीज क्या करेंगे, डॉट करेंगे, तो ए का ए से डॉट करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, बी डॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का ए डॉट बी और माइनस का कितना बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही क्या है अपना राइट हैंड साइड है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 14 या फिर उदाहरण 14 बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 14 में क्या बोला गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 14 14वें एग्जाम्पल में बोला गया है
यदि दो इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के मध्य कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। देखिए ए कैप और बी कैप के मध्य कोण थीटा हो, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ये अपने पास ए कैप और ये बी कैप और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें साइन थीटा बाई 2 का मान, है ना, साइन थीटा बाई 2 का मान सिद्ध करना है 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो हमें सिद्ध करना है वो ये राशि है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ से कि ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं ए कैप माइनस का बी कैप, ठीक है, डॉट ए कैप माइनस का बी कैप। बात समझ में आ रही है ना। ए कैप माइनस के बी कैप के परिमाण के स्क्वायर को ये अपने को लेकर के आना है, तो इसके स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप माइनस का बी कैप डॉट ए कैप माइनस का बी कैप, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना मिलेगा, ए कैप डॉट ए कैप, ठीक है, यहाँ से माइनस का ए कैप डॉट बी कैप माइनस का बी कैप डॉट ए कैप और ये प्लस का बी कैप डॉट बी कैप। अब ध्यान देना ए कैप डॉट ए कैप मतलब ए कैप के परिमाण का स्क्वायर और ये माइनस का 2 टाइम्स आ जाएगा ए कैप डॉट बी कैप और ये आएगा प्लस का बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये अपने पास क्या है, ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, ए कैप का परिमाण एक इकाई, ठीक है। यहाँ पर अपने पास माइनस का 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप है और प्लस ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना, 2, 2 माइनस का। अब ए और बी के बीच का कोण कितना बताया, थीटा बताया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए कैप का परिमाण बी कैप का परिमाण दोनों के बीच का थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 माइनस का 2 गुणा ये भी 1 इंटू इनके बीच का कोण कितना, कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को बेनिश ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस का कॉस थीटा क्या देता भाई, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर देता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है। तो ये अपने को मिलेगा ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का क्या, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से और ये कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा ना, 1 माइनस का कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान कितना आएगा, 1/4 ए कैप का परिमाण माइनस के बी कैप का परिमाण, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 कितना आएगा, वर्गमूल लेंगे तो 1/2 ए कैप माइनस का बी कैप। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है जी। मामला क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और उसमें क्या बोला गया थोड़ा उस पर भी गौर करेंगे। चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 15 में, क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में बोला गया है कि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a + b + c सदिश a b और c पर बराबर झुका है, ठीक है। पहली चीज तो हमें बोली गई है कि a का परिमाण बराबर है b का परिमाण बराबर है c का परिमाण, ये चीज बोली गई, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है कि ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के और ये लंबवत है सी वेक्टर के, मतलब तीनों जो है वो परस्पर क्या है, लंबवत सदिश है। सिद्ध क्या करना है, ए + b + c तीनों के साथ क्या है, समान झुका हुआ है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है a + b + c जो है वह a b एवं c से समान झुका हुआ है, समान कोण पर झुका है, समान झुका है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहली चीज कि
ये जो तीनों परस्पर लंबवत हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर, देखिएगा ए वेक्टर अगर लंबवत है बी वेक्टर के, इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। वैसे ही बी लंबवत है सी के, तो बी डॉट सी का मान भी किसके बराबर, 0 के बराबर। और ए लंबवत है सी के, तो इसका मतलब ए डॉट सी का मान भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये तीन अपने पास रिजल्ट मिल गए, ठीक है। इसके बाद इनके परिमाण भी क्या है, आपस में बराबर है, और हमें बोला जाता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो तीनों के साथ में समान झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर लेने का मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का डॉट होगा किससे, a प्लस बी प्लस सी से, ना। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, है ना। अब जैसे डॉट करेंगे तो आप देख सकते हो क्या आएगा, a डॉट ए मतलब a स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से कितना मिल रहा है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, है ना। b का करेंगे तो b डॉट ए प्लस में b का स्क्वायर प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए प्लस c डॉट बी और c का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर बोलो चाहे इसके परिमाण का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स ए डॉट भी 2 बार है, ए डॉट सी भी 2 बार है, तो मैंने 2 बेने से लिया, और यहाँ पर मिलेगा ए डॉट बी प्लस का बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए, ठीक है। ये अपने पास किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखिएगा हमने अभी देखा था ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है, सी डॉट ए 0 है, तो ये पूरा का पूरा मामला किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से मैंने अभी आपको क्या बोला, इसको इसका परिमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहली चीज तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि इन तीनों का परिमाण समान है, तो इससे हम क्या ले सकते हैं, 3a स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। बोला गया है तीनों का परिमाण जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। ये अपने पास किसके आएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, के परिमाण का स्क्वायर। तो जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 इंटू ए आ जाएगा, किसका, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो a b एवं c तीनों से समान कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर a प्लस बी प्लस सी जो है इसका डॉट करता हूं a वेक्टर से, ठीक है। और इनके बीच का जो कोण लेता हूं a प्लस बी प्लस सी, ठीक, का परिमाण इंटू a का परिमाण, ठीक है। और ये अपने को देगा, मान लीजिए इनके बीच का कोण क्या है, θ1 है, तो इससे मैं क्या लेता हूँ, cos θ1, ठीक है। अब इसका जो मान है, ध्यान दीजिए, इसका जो मान है वो किसके बराबर है इसका जो मान है ये बराबर है अपने √3 इंटू ए के बराबर, और a का परिमाण a के बराबर, यहाँ कितना जाएगा, cos θ1, तो ये अपने को मिल जाएगा √3 इंटू ए स्क्वायर और cos θ1, ठीक है। यह किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए के बराबर। क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक, है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब जब इसे और हल करेंगे तो देखिए a डॉट ए कितना मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस a डॉट बी 0 मिलेगा और a डॉट सी भी 0 मिलेगा, ये कितना मिलेगा, √3 a स्क्वायर cos θ1, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, √3 इंटू ए स्क्वायर cos θ1 के बराबर। तो θ1 जो आएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये अपने पास मिलेगा cos इनवर्स 1/√3 के बराबर। क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से θ2 भी ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, डॉट करेंगे b वेक्टर, ये कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण
इंटू बी का परिमाण इंटू इनके बीच का कोण cos थीटा 2, है ना। अब देखिए इसका मान a के बराबर ही होगा और इसका मान किसके बराबर, √3 इंटू ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा 2। ये कितना मिलेगा, a डॉट ए 0, b डॉट बी मतलब बी स्क्वायर, c डॉट बी कितना 0, क्योंकि ये परस्पर लंबवत सदिश बोले गए। √3 ये a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर cos थीटा 2। अब b स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि परिमाण जो है वो समान है, ये a स्क्वायर cos थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 2 का जो मान आएगा वो आएगा पुनः cos इनवर्स √3 के बराबर आएगा। इसी प्रकार थीटा 3 ज्ञात कर लेंगे, वो भी कितना आएगा, cos इनवर्स 1/√3 के बराबर आ जाएगा, और ये सिद्ध हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी ए बी एवं सी से समान आनत है या समान कोण पर झुका हुआ है। तो तीसरा आप निकाल सकते हैं इजीली। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा है। ए बी एवं सी 3, 4, 5 परिमाण के सदिश है। यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंबवत है तो सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सेकंड भाग है। सेकंड भाग में हमें इनका परिमाण दे रखा है। a का परिमाण दे रखा है 3 इकाई, b का परिमाण दे रखा है 4 इकाई, और c का परिमाण दे रखा हमें किसके बराबर, 5 इकाई के बराबर, ठीक है। अब ये बोला गया है कि प्रत्येक सदिश जो है शेष बचे हुए दोनों सदिशों के योग के लंबवत है, मतलब इसका मान 0। b प्लस सी मतलब योग, इसका डॉट करेंगे a से तो 0, वैसे ही b डॉट कितना आएगा, a प्लस सी बराबर किसके, 0 के, और c डॉट कितना आएगा, a प्लस बी बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो ये रिजल्ट अभी हमारे काम आएंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का मान हमें ज्ञात करने को बोला गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ से, क्या a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा स्क्वायर करेंगे तो ये खुल जाएगा और हमें कितना देगा, a डॉट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डॉट कितना a प्लस बी प्लस सी देगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है इसलिए हमने ऐसा किया है। जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, या फिर इसको हल करके स्क्वायर रूट उसको देंगे। a डॉट a कितना, a स्क्वायर। अब देखिए प्रत्येक चीज़ 2 बार आएगी नहीं आएगी, या फिर एक काम करते हैं, a का डॉट a से कहा तो a स्क्वायर, फिर a का डॉट b और c से अलग ना करके a डॉट b प्लस सी कर देते हैं। बात समझ मारी नहीं, अलग अलग करो या दोनों को साथ में रख के करो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से प्लस में फिर b का डॉट हम b से करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में फिर b का डॉट a और c से अलग अलग ना करके b डॉट a प्लस सी कर देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। फिर c का स्क्वायर और c का डॉट कर देते हैं a प्लस बी से, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हमें मिल रहा है यहाँ से a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और c स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और बाकी राशियाँ 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना, तीनों 0 हो जाएंगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 25 25 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमारा आंसर 50 नहीं होगा, 50 का वर्गमूल होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का मान पूछा गया, ना कि इसके स्क्वायर का मान। तो a प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण आएगा वो √50, 25 दूनी 50, तो कितना आएगा, 5√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर मामला सभी को। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी एक्सरसाइज है 13.2, एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। इस 13.2 एक्सरसाइज में
पहला सवाल देखो बच्चा सवाल है बिल्कुल। क्या बोला गया है, यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हैं तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य का कोण कितना है, अलग अलग दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि ए का परिमाण हमें 4 इकाई है और बी का परिमाण हमें दे रखा है 3 इकाई के बराबर, ठीक है। अब अलग अलग केस में अलग अलग लेंगे। पहले केस में जो थीटा दे रखा है वो हमें दे रखा है किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए डॉट बी का मान क्या आएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू इनके बीच का कोण cos 60 डिग्री है ना। ए का परिमाण 4 है, बी का परिमाण 3 है, ऐसा ही बोला गया। 4 और 5 बोला गया, तो 5 ले लेते हैं, ये 5 है और ये भी कितना 5 है, इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 के बराबर आएगा। फिर इसमें तीसरा केस ले लेते हैं, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो कितना आएगा, ए डॉट बी का मान कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू इनके बीच का कोण cos 90। cos 90 का मान 0 होता है तो सीधा 0 ही लिख लेंगे, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहो तो 4 × 5 × 0, आंसर तो 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए एवं बी हमें दे रखे, ठीक है। अब इसमें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसान है। दूसरे का हम तीसरा भाग ले लेते हैं, ठीक है। ए कितना दे रखा है, ए दे रखा हमें 5 i कैप प्लस का j कैप है ना। बी वेक्टर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 i कैप प्लस का 2 j कैप और माइनस का 5 i कैप प्लस j कैप माइनस का 2 k कैप, माइनस का 2 k कैप दे रखा, ठीक है। फिर 2 i कैप माइनस का 3 j कैप, 2 i कैप माइनस का 3 j कैप, ठीक है। ये हमें दे रखा तीसरे प्रश्न में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a डॉट बी करना है। तो अब a डॉट बी तो हमने कितनी बार किया है ना जाने, 5 i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2 k कैप, इसका डॉट करना है किससे, 2 i कैप माइनस के 3 j कैप से, है ना। आंसर कितना आएगा, 5 × 2 10, ठीक है। और ये माइनस का 3, उधर कुछ नहीं मतलब 0, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ए डॉट बी का मान 7 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरे प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए डॉट बी का जो स्क्वायर है, ध्यान देना भाई, है ना। हमें बोला गया है ए डॉट बी का जो स्क्वायर है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण के स्क्वायर के होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करने के लिए हमें पता होता है, चूंकि ध्यान देना भाई, है ना। अब ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर हमें देखना है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पर cos थीटा, है ना। cos थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम मान कितना होता है, +1 होता है। अब एक काम करते हैं, इसमें a का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू cos थीटा, ठीक है। a का परिमाण इंटू बी का परिमाण, इधर भी -a का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ठीक है, कर सकते हैं। a के परिमाण इंटू बी के परिमाण की तीनों पक्षों में गुणा कर दी। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कितना है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। न्यूनतम मान 0 हो जाएगा और अधिकतम मान कितना होगा, a के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a डॉट बी का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर से a डॉट बी का, बिल्कुल a डॉट बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा का पूरे का स्क्वायर दे रखा है। न्यूनतम मान कितना 0 और अधिकतम मान कितना a के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर। हमें ये वाला पोर्शन सिद्ध करने के लिए बोला गया था, है ना, ये वाला बोला गया था। तो हमने अधिकतम मान के साथ साथ न्यूनतम मान भी बता दिया है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक चौथे की, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे प्रश्न में क्या बोला गया कि यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक है तो कोण P और Q का मान ज्ञात कीजिए जहां O जो है वो मूल बिंदु है।
चलो बढ़िया बात है। देखो यहाँ से हम ये मान लेते हैं P बिंदु है, ये Q बिंदु है और ये अपने पास क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक जो है वो हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3,4। चलिए ये 3,4 इधर मैं 0 ले लेता हूँ। Q बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं कितने, 12,9 और इधर मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए इनके बीच का कोण जो है वो हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि कोण POQ जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले OP वेक्टर निकालते हैं। तो OP वेक्टर कितना होगा, ये होगा 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 0k कैप। फिर OQ वेक्टर निकालते हैं, है ना, ये आएगा अपने पास 12i कैप, ठीक है, प्लस का 9j कैप और प्लस का 0k कैप। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या, यह आएगा OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर डिवाइड बाय OP का परिमाण इंटू OQ का परिमाण। ठीक है जी, अब जैसे इसको हल करेंगे तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा। इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ। देखो इसका डॉट इससे करेंगे तो देखिए cos थीटा जो प्राप्त होगा वो अपने को कितना प्राप्त होगा, 12 की गुणा 3 से करेंगे 36 और 4 की गुणा 9 से करेंगे तो भी आएगा 36 और उधर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का योग करेंगे अंडर रूट में 25 और इधर 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, तो 144 प्लस का 81 कितना मिलेगा 225 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा का जो मान आएगा वो कितना 6 6 12 3 3 6 1 7 72/5 गुणा कितना 15। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। अब कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से हो रहा है, कितना 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और ये आएगा अपने पास 3 5 15। तो अपने पास cos थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा 24/25 के बराबर, या फिर थीटा का मान आएगा cos इनवर्स 24/25। यही अपने को पूछा गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, लेमडा के किस मान के लिए दिए गए सदिश जो है आपस में लंबवत हैं। ऐसा हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। एक पार्ट देख लेते हैं, 5वें का दूसरा पार्ट देखते हैं। 5वें का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें बोला गया है क्या, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर ये हमें बोला गया है 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का लैम्डा k कैप। ठीक है, पुनः हमें बोला गया कि ये दोनों सदिश आपस में क्या है, लंबवत है। तो जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। प्रश्न बोला गया है कि ए लंबवत है बी के, है ना, तो ए डॉट बी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ए का बी से डॉट कर देते, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। इसका हम डॉट कर देते हैं बी वेक्टर से, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का लैम्डा k कैप बराबर किसके, 0 के। तो 3 गुणा 3 9, 3 दूनी 6 और माइनस का 4 लैम्डा बराबर 0। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 माइनस का 4 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का मान आएगा 15/4 के। ठीक है, हो गया यहाँ पर खेल खत्म। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि किसी सदिश का किसी दूसरे पर क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप पे ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर है हमारे पास 4i कैप माइनस का क्या 2j कैप और प्लस k कैप का बी वेक्टर कितना 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 6j कैप है और माइनस का 2k कैप, माइनस 2k कैप पर क्या प्रक्षेप जो है वो ज्ञात करना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जिस सदिश का प्रक्षेप किसी दूसरे सदिश पर ज्ञात करना होता है। मान लीजिए एक हमारे पास ये सदिश है, दूसरा सदिश हमारे पास ये है। ठीक है, तो देखिएगा
इस ए वेक्टर का प्रक्षेप्य ज्ञात करना है बी वेक्टर पे, तो हम क्या करते हैं, प्रक्षेप्य ये वाली चीज होती है, ये वाली राशि होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए का डॉट करते हैं बी की दिशा से, तो ए वेक्टर का हम डॉट करेंगे बी की दिशा से, तो ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का परिमाण। अब ए के स्थान पर ए रख देते हैं, बी के स्थान पर बी रख देते हैं, 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, है ना। इसका हम डॉट करेंगे किससे, 3 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और माइनस का 2 की कैप से, ठीक है। और डिवाइड बाय बी का परिमाण, बी का परिमाण मतलब 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। अब डॉट करते हैं, मान कितना मिलेगा, 4 की 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 की 6 से करेंगे तो ये भी 6 दूनी 12, फिर माइनस 2 की इससे करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 बट्टे में 36 प्लस 4 40 और 49, तो वर्गमूल आएगा कितना 7। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आएगा माइनस का 2/7, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 2/7 लेना पड़ेगा। तो ये जो मान आएगा वो 2/7 के बराबर आएगा। इसमें थीटा ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको डॉट प्रोडक्ट का क्या है, ज्ञान है तो, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।